इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 3 दिन का यह दौरा है। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। अमित शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विस्तार से हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। 15 और 16 दिसंबर को जगदलपुर में कई कार्यक्रम उनके होने हैं। सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मुलाकात करने वाले हैं। जवानों और शहीदों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। बस्तर में नक्सली कमांडर हिड़मा का जो गांव है पुवर्ती, वहां भी जा सकते हैं। अबूझमाड़ के किसी इलाके में जा सकते हैं। खास बड़ी बात ये, अबूझमाड़ में आर्मी का बेस कैंप स्थापित किया जा सकता है, किया जाना है। अबूझमाड़ में आर्मी, अब तक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सेना है, सेना नहीं है, अर्धसैनिक बल है। इसमें सीआरपीएफ होती है, बीएसएफ होती है, आईटीबीपी होती है, लोकल पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट फोर्स है। लेकिन अब अबूझमाड़ में आर्मी का बेस कैंप स्थापित किया जाना है। बड़ा अपडेट यही है। कार्यक्रम जान लीजिए। सुबह 10:30 बजे से सिलसिला शुरू होगा। रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे इसे देखा जा रहा है, सहयोगी श्रीनिवास आपको नजर आएंगे। जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायपुर से तनु लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी हुई है। तनु रायपुर पहुंच चुके हैं। जगदलपुर जाने का कार्यक्रम है। बड़ा दौरा केंद्रीय गृह मंत्री का। जी बिल्कुल। देखिए, 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। कल रात करीब 11 बजे वे राजधानी रायपुर पहुंचे और आज सुबह 11 बजे के आसपास जो है वो पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट कलर पुलिस को प्रदान करते नजर आएंगे और इस दौरान वे करीब 1 बजे तक पुलिस परेड ग्राउंड पर ही रहेंगे और उसके बाद 1:30 बजे वो पुलिस परेड ग्राउंड से राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और एयरपोर्ट से वो जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और जगदलपुर में सबसे पहले वे बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने वाले और इसके बाद मुख्य धारा में शामिल होने वाले नक्सलियों से वो सर्किट हाउस में जगदलपुर में शाम को मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद दूसरे दिन वो जवानों को श्रद्धांजलि भी देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जो नक्सल हमले में मारे गए जवान हैं उनके परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि नक्सली कमांडर हिड़मा के पुवर्ती गांव में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा सकते हैं और इस तरह से वो पहले गृह मंत्री होंगे जो इस इलाके में जाएंगे और इसके साथ ही उनके और भी तमाम जो कार्यक्रम है वो बने हुए हैं। और इसके अलावा जब वो राजधानी रायपुर वापस लौटेंगे तो वो राजधानी रायपुर में एक बैठक लेने वाले हैं। तो लगातार नक्सल उन्मूलन की ओर राज्य सरकार जो है वो प्रयास कर रही है और इसी को लेकर फिर एक अहम रणनीति जो है वो बनाई जाएगी कि आगे अभी तक जो सफलताएं मिली है और आगे जिन इलाकों में आज भी नक्सली मौजूद है वहां पर कैसे सफलता जो है वो पाई जाए। और वहीं आपको बता दूं कि इस साल भर में करीब 1000 से ज्यादा नक्सली हैं जिन्हें या तो गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मुख्य धारा में जो है वो शामिल हुए हैं। इसके साथ ही 200 से ज्यादा नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो लगातार जवानों को भी इस ओर सफलता मिल रही है और एक तरह से केंद्रीय गृह मंत्री के इस कार्यक्रम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री एक तरह से वहां पर जवानों का हौसला जो है वो बढ़ाते नजर आएंगे, परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। तो इस तरह के कई तमाम कार्यक्रम और एक बिजी शेड्यूल है आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में। तमाम कार्यक्रम में जो है वो शिरकत करने वाले हैं और उसके बाद जब राजधानी रायपुर में बैठक होगी एक खास एक रणनीति वो तय की जाएगी कि जड़ से किस तरह से मार्च 2026 तक बिल्कुल 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 बिल्कुल। श्रीनिवास भी हमारे साथ बने हुए हैं जगदलपुर से। श्रीनिवास, तैयारियों के बारे में भी बताएं और ये जो खबरों की लंबी चौड़ी लिस्ट है इसमें सबसे ज्यादा माइलस्टोन जो लाइन है वो ये कि अबूझमाड़ में आर्मी का कैंप बनेगा, सेना का। श्रीनिवास जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आज जो केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर दौरा, उस बस्तर दौरे को लेकर पूरे बस्तर संभाग में सबसे पहले तो हाई अलर्ट पर रखा गया है। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री आज दोपहर 2 बजे के बाद सीधे जगदलपुर प्रियदर्शनी स्टेडियम वहां पहुंचेंगे और बस्तर ओलंपिक खेल का जो समापन है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग 3000 से अधिक जो संभाग के 7 टीम अपना खेल का प्रदर्शन करेगी। वहीं 8वीं टीम के रूप में नक्सली जो सरेंडर है, पीड़ित नक्सली है, इनकी एक नुआ बाट, उनकी टीम 318 जो लोग हैं इस टीम में शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री के सामने अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। शाम को जब केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद वो जवानों से मुलाकात करेंगे, नक्सल मोर्चे में जो जवान लगे हैं उनसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अमर वाटिका में शहीद परिजनों से मुलाकात करेंगे और देर रात किसी कैंप में भी रात गुजार सकते हैं। चूंकि अमित शाह का दौरा कार्यक्रम निश्चित हो चुका है तो सभी जवान
जवानों को अलर्ट किया गया, पूरे संभाग में अलर्ट रखा गया है। और एक जो डेडलाइन है, ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह का जो डेडलाइन है 30 मार्च 2026, तो उसको एक धीरे धीरे जवान अब कदम बढ़ा रही है, क्योंकि अबुझमाड़ जो इलाका है कभी बूझ नहीं सका था, लेकिन अब जो जवान है उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं और जो नक्सल का जो गढ़ माना जाता था उन गढ़ से जवान उनको मुक्त कर रहे हैं और एक तरफ से बस्तर में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है अमित शाह का दौरा काफी अहम है बस्तर दौरे को लेकर। जी जी, चलिए, बहुत धन्यवाद तनु आपका, लगातार तनु की नजर बनी हुई है। श्रीनिवास आपका भी बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास और तनु के जरिए आगे भी इस दौरे से जुड़ा अपडेट पहुंचाएंगे।